हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा का पीटी का जो होमवर्क सीरीज है इसका डे 23 को डिस्कस करने वाले हैं, जो 26 फरवरी 2025 को डिस्कस कराया गया था। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन करेंट अफेयर्स और क्वेश्चन बैंक का है। पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रोगी सुरक्षा पर वैश्विक स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा रोगी सुरक्षा पर वैश्विक स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, यह सेंटियागो में किया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय कहाँ खोला गया है? तो पूर्वोत्तर भारत का पहला जो प्राकृतिक चिकित्सालय खोला गया है यह डिब्रूगढ़ असम में खोला गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा कौन सी है? तो हाल ही में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेश निर्मित जो एंटीबायोटिक दवा है उसका नाम है निफ्रितोमाइसिन, याद रखेंगे, इसका नाम है निफ्रितोमाइसिन। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में जाइवैक नामक टीके की खोज की गई है, यह किस बीमारी के लिए सहायक है? तो जो भारत में खोज की गई है जाइवैक टीका, यह जो है टाइफाइड के लिए जरूरी है, यह टाइफाइड के लिए आवश्यक दवा है, इसका नाम है जाइवैक, याद रखेंगे, जाइवैक नाम याद रखेंगे। यह टीका जो रिलेटेड है टाइफाइड से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में कुल पंजीकृत बायो बैंक की संख्या कितनी है जो कैंसर कोशिकाओं और ऊतकों सहित कई जैविक नमूनों का भंडार करते हैं? तो भारत में कुल जो रजिस्टर्ड है पंजीकृत बायो बैंक की संख्या यह 19 हो जाएगी, जो कैंसर कोशिकाओं और ऊतकों सहित कई जैविक नमूनों के लिए भंडार करते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार की देश के ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए शुरू की गई योजना कौन सी है? तो यह है अमृत भारत डिजिटल योजना, जिसे 2024 में शुरू किया गया है, याद रखेंगे। भारत सरकार की देश के ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए शुरू की गई है अमृत भारत डिजिटल योजना, और इसका शुरुआत 2024 में किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहाँ बनाया गया है? तो विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो बनाया गया है यह कच्छ के रन में बनाया गया है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा कच्छ का रन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत कब की गई है? तो एनपीएस वात्सल्य योजना की जो शुरुआत की गई है यह 2024 में की गई है। नेक्स्ट है, बैंक क्लिनिक पहल की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई है? तो बैंक क्लिनिक की जो शुरुआत की गई है यह 2024 में की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात किया है? तो हाल ही में भारत के द्वारा जो फिलीपींस है, फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किया गया है। नेक्स्ट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन आवर्त सारणी के किस समूह से संबंधित है? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है यह आवर्त सारणी के समूह 17 से संबंधित है। नेक्स्ट है, छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया है? तो जो छऊ है इसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है और इसे 2010 में शामिल किया गया था, याद रखेंगे कि 2010 में छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से दिया गया है? तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, यह 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया है। याद रखेंगे कि जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, इसके द्वारा नमक को ऐड किया गया था। नमक मतलब नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, ये तीन भाषा जो है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इनको जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो ट्रिक्स याद कर सकते हैं, नमक। नेक्स्ट है, संसद का पहला संयुक्त अधिवेशन किस राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया गया था? तो संसद का जो पहला संयुक्त अधिवेशन है यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा आहूत किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है यह बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है यह लोकसभा स्पीकर के द्वारा ही होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है,
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई तथा इसका प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना की गई थी यह अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना किया गया था और इसका मुख्यालय उस टाइम में मुंबई में था। और 37 के बाद, सॉरी मुंबई नहीं, कोलकाता में था। फिर 1937 के बाद जो है इसका मुख्यालय मुंबई कर दिया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि जो रिजर्व बैंक है इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और इसके साथ में काम करने वाले कार्यकारी 3 होते हैं और इनका जो कार्यकाल होता है यह 3 वर्षों तक होता है और इसको बढ़ा करके 5 साल किया जा सकता है। लेकिन मुख्य रूप से जो है भारतीय रिजर्व बैंक के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है, गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है और यह गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी, यह हो जाएगी घाघरा। याद रखेंगे, यह घाघरा हो जाएगी। नेक्स्ट है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का जो उल्लेख किया गया है संविधान के आर्टिकल 127 में किया गया है। याद रखेंगे, आर्टिकल जो 127 है इसमें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, द लैंड ऑफ मिडनाइट सन किस देश को कहा गया है? तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन जो कहा गया है यह नॉर्वे को कहा गया है। नेक्स्ट है, अन्य चुनाव आयुक्त को किसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? तो अन्य चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स जो होती है जिसे हम लोग छोटी माता बोलते हैं किस वायरस के संक्रमण से होने वाली बीमारी है? तो जो छोटी माता होती है यानी चिकन पॉक्स यह वेरिसोला के कारण होती है। याद रखेंगे, वेरिसोला वायरस के कारण जो होती है चिकन पॉक्स होती है, छोटी माता, और एक होता है स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स जो होता है यह वेरियोला वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है, यदि किसी विलयन में H+ आयन का सांद्रता बढ़ती है तो pH मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है तो इसका pH मान जो हो जाएगा घट जाएगा और वह एसिडिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो हेपेटाइटिस रोग होता है यह यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। याद रखेंगे, हेपेटाइटिस रोग में जो है मानव का यकृत प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग है? तो ऑप्शन देखते हैं, इसमें है फिवोलिया, उसके बाद टाइफाइड है, हैजा है, तपेदिक यानी टीबी है, उसके बाद खसरा है। तो इसमें जो हैजा होता है यह होता है जीवाणु के कारण। याद रखेंगे, इसका एक ट्रिक भी होता है, इसको बोलते हैं टीटा डी को है प्लेग। तो टी से हो जाएगा टिटनस, उसके बाद टा से टाइफाइड, डी से डिप्थीरिया, उसके बाद का से काली खांसी, है से हैजा और प्लेग से प्लेग। यह सभी जो होता है जीवाणु से होने वाला रोग है। तो यहाँ पे दिया हुआ है हैजा, तो जो कि जीवाणु से होने वाला रोग है। और इसमें टाइफाइड जो हो जाएगा, टाइफाइड भी जीवाणु से होने वाला रोग है। और साथ ही जो टीबी हो जाएगा यह भी टाइफाइड से होने वाला रोग है। याद रखेंगे कि इसमें जो है टाइफाइड, हैजा और तपेदिक यह तीनों जो हो जाएगा जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट है, एड्रेनलिन हार्मोन मानव शरीर के किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है यह एड्रेनल ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में ऐसे महाजनपद कौन से थे जो वर्तमान भारत की सीमा से बाहर अवस्थित है? तो 16 महाजनपद में 2 महाजनपद हैं जो कि वर्तमान भारत की सीमा से बाहर है, जिसमें है कम्बोज, उसके बाद गंधार। गंधार का राजधानी तक्षशिला और कम्बोज का हो जाएगा हाटक। वैसे ही एकमात्र जो था दक्षिण में स्थित था जिसको हम लोग पोतन और पोटली बोलते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के विकास और उसमें बनने वाले हार्मोन पर नियंत्रित करता है? तो ये होता है TSH। याद रखेंगे, जो TSH हार्मोन होता है मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के विकास और उसमें बनने वाले हार्मोन पर नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? सॉरी, ये पृथ्वी है। संपूर्ण पृथ्वी के जो लगभग है 71% भाग पर जलमंडल का विस्तार है। इसमें 29% ही स्थलमंडल है। नेक्स्ट है, कालाहारी मरुस्थल का विस्तार अफ्रीका के किन 3 देशों में है? तो कालाहारी जो मरुस्थल है इसका विस्तार जो है बोत्सवाना में है, नामीबिया में है और दक्षिण अफ्रीका में है। याद रखेंगे, कालाहारी मरुस्थल का विस्तार जो है यह बोत्सवाना, नामीबिया और
दक्षिण अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29 है। क्वेश्चन है कि संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में क्रमशः कितने विषय शामिल है? तो संघ सूची में जो शामिल है यह 100 विषय शामिल है। वही जो राज्य सूची है इसमें है 61 विषय और समवर्ती सूची में जो है 52 विषय है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना की गई थी 1952 में की गई थी, याद रखेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी और इसका अध्यक्षता कौन करता है इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है, कर्मा नृत्य का संबंध किस आदिवासी जनजाति से है? तो कर्मा नृत्य का जो संबंध है यह उराव जनजाति से है, याद रखेंगे। कर्मा नृत्य का जो संबंध है यह उराव जनजाति से है। नेक्स्ट है, उस्पाल्टा दर्रा का संबंध किस पर्वत श्रेणी से है? तो जो उस्पाल्टा दर्रा है इसका संबंध जो है एंडीज पर्वत से है, याद रखेंगे। उस्पाल्टा दर्रा जो है यह एंडीज पर्वत श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है, काकेकस पर्वत श्रेणी का विस्तार विश्व के कितने देशों से है? तो काकेकस पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है यह रूस में है, जॉर्जिया में है, आर्मेनिया में है और अजरबैजान में है। इन 4 देशों में जो है काकेकस पर्वत श्रेणी का विस्तार है। तो याद रखेंगे, काकेकस पर्वत श्रेणी जो है इसका विस्तार रूस में है, जॉर्जिया में है, आर्मेनिया में है और अजरबैजान में है। नेक्स्ट है, सन 1530 में केरल के कालीकट में पहले पुर्तगाली कारखाने की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? तो 1530 में केरल के कालीकट में पहले पुर्तगाली कारखाने का जो स्थापना है यह पेड्रो अल्वारेज के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। पेड्रो अल्वारेज के द्वारा कालीकट में 1530 में पहले पुर्तगाली कारखाने की स्थापना का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है, ओलंपिक में पदक प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ओलंपिक में पदक प्राप्तकर्ता जो प्रथम भारतीय महिला है ये हो जाएंगी कर्णम मल्लेश्वरी, याद रखेंगे। जो कर्णम मल्लेश्वरी है इन्हें ओलंपिक में प्रथम भारतीय महिला माना जाता है। इन्हें 2000 ईस्वी में सिडनी ओलंपिक में पदक प्राप्त हुआ था। तो याद रखेंगे कि ओलंपिक में पदक प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय महिला जो हो जाएंगी कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएंगे 2000 ईस्वी सिडनी ओलंपिक में। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह जो है अनुच्छेद 63 वर्णित करता है। यानी अनुच्छेद 63 में जो है यह कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आगे है पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और स्टैटिक्स जी के से क्वेश्चन दिया हुआ है। राज्यसभा के सत्रों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो जो राज्यसभा के सत्रों की अध्यक्षता की जाती है यह उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। साथ ही याद रखेंगे कि जो राज्यसभा होता है यह अस्थायी सदन होता है और यह उच्च सदन भी है। निम्न सदन जो है यह लोकसभा होता है। और साथ ही याद रखेंगे कि प्रत्येक 2 साल में राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो होते हैं यह अपने पद से पदच्युत किए जाते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने के संबंध में रिक्ति होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? तो संविधान का जो अनुच्छेद 65 है इसके तहत जो है राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र या हटाए जाने के संबंध में जब पद रिक्त रहता है तो उपराष्ट्रपति जो होता है यह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यानी उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो ये दिया है आर्टिकल 65 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का जो प्रस्ताव है यह संसद में पेश किया जाता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रश्नों और विवादों की जांच तथा अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई है तो यह हो जाएंगे कृष्णकांत, जो 1997 से लेकर के 2002 ईस्वी तक भारत के उपराष्ट्रपति थे और उनकी मृत्यु जो है उन्हीं के कार्यकाल के दौरान हो गई थी। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है और इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी
राष्ट्रपति के चुनाव की तरह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार यह आर्टिकल 66 के माध्यम से होता है और मतदान जो होता है यह गुप्त होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार आर्टिकल 66 के माध्यम से उपराष्ट्रपति का चुनाव भी राष्ट्रपति के चुनाव की तरह ही होता है। नेक्स्ट है, भारत में उपराष्ट्रपति के पद पर पद संबंधी प्रावधान को कहां से लिया गया है? तो भारत में उपराष्ट्रपति के पद संबंधी जो प्रावधान है यह लिया गया है अमेरिका से। साथ ही याद रखेंगे कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति के चुनाव होता है वह 4 सालों के लिए होता है और अमेरिका में जो राष्ट्रपति होते हैं यह मैक्सिमम 2 बार चुने जाते हैं, यानी 8 साल तक वो लगातार रह सकते हैं। साथ ही याद रखेंगे कि जो हमारा मौलिक अधिकार है यह भी अमेरिका से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य जो है यह रूस से अपनाया गया है। संघात्मक व्यवस्था जो है यह कनाडा से अपनाया गया है। इन सभी बातों को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के कौन से 2 ऐसे राष्ट्रपति थे जो कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही राष्ट्रपति चुन लिए गए थे? मतलब भारत के ऐसे कौन से 2 उपराष्ट्रपति थे जो कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही राष्ट्रपति चुन लिए गए थे? तो ये हो जाएंगे बीबी गिरी और एक थे आर वेंकट रमनी। ये दोनों जो थे उपराष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इन्हें राष्ट्रपति चुन लिया गया था। नेक्स्ट है, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को सम्मत बनाते हैं उसे हम लोग जैवमंडल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार पाया जाता है? तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार पाया जाता है। याद रखेंगे कि भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः पाए जाते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन जो पाए जाते हैं मुख्य रूप से यह पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, नीलगिरी पर्वत में पाए जाते हैं और पूर्वी घाट में पाए जाते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 यानी पश्चिमी घाट, नीलगिरी पर्वत और पूर्वी घाट तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ी पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे कि जो नीलगिरी है, नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ी पर पाए जाने वाले जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन है उसे हम लोग सोलास बोलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव वन, सदाबहार वन और पर्णपाती वन एक साथ पाए जाते हैं? तो देखेंगे कि मैंग्रोव वन, सदाबहार वन और पर्णपाती वन जो है एक साथ कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं अंडमान निकोबार में। याद रखेंगे यह तीनों जो है एक साथ अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल जो है प्रतिशत सर्वाधिक है? तो हो जाएगा मिजोरम, यानी मिजोरम का जितना क्षेत्रफल है उसमें सबसे अधिक परसेंटेज पर वहाँ पे वन पाया जाता है। नेक्स्ट है, हिमालय की उच्च ऊंचावत श्रेणियों में विशाल घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो हिमालय की उच्च ऊंचावत श्रेणियों में विशाल घास के मैदान को या तो बुग्याल बोलेंगे या पयार बोलते हैं। याद रखेंगे, और ये उत्तराखंड में बोला जाता है पयार और मुख्य रूप से यहाँ पे बुग्याल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमेजन वर्षा वनों को ब्राजील में किस नाम से जानते हैं? तो अमेजन वर्षा वनों को ब्राजील में सेल्वास के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, अमेजन वर्षा वनों में ब्राजील में इसे सेल्वास के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा दिन रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलन के विलयन के लिए महात्मा गांधी द्वारा किस कोष की स्थापना की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई थी, जो असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलन के विलय के लिए महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा भारत के किस आंदोलन में प्रथम बार भूख हड़ताल की गई थी? तो गांधी जी के द्वारा भारत में पहली बार जो भूख हड़ताल की गई थी यह अहमदाबाद में की गई थी 1918 में। अहमदाबाद जो मिल आंदोलन हुआ था उसमें गांधी जी के द्वारा पहली बार भूख हड़ताल की गई थी। नेक्स्ट है, 1906 में कांग्रेस अधिवेशन में किस स्थान पर दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य स्वशासन या स्वराज निर्धारित किया? तो 1906 में जो हुआ था कोलकाता का कांग्रेस अधिवेशन,
इसमें जो है दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य स्वशासन या स्वराज निर्धारित किया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस के लिए किस अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से स्वीकार हुआ था? तो कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में, याद रखेंगे कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में। इसमें गांधी जी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है पूर्ण बहुमत से स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शोक दिवस कब आयोजित किया गया था? तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है राष्ट्रीय शोक दिवस 16 अक्टूबर 1905 को आयोजित किया गया था। याद रखेंगे जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके कारण राष्ट्रीय शोक दिवस 16 अक्टूबर 1905 को आयोजित हुआ था। साथ ही याद रखेंगे बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था, और बंगाल विभाजन जो रद्द किया गया था यह किया गया था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा, और 1912 में जो है राजधानी ट्रांसफर करके कोलकाता से दिल्ली लाया गया था। नेक्स्ट है, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था? तो 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता जो हुआ था यह मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट के द्वारा करवाया गया था। याद रखेंगे कि 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था यह लखनऊ में हुआ था, और इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो है समझौता हो गया था। और साथ ही याद रखेंगे इसमें जो फूट पड़ी थी 1907 में सूरत में पड़ी थी, इसे हम लोग सूरत फूट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, हिंदू और मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो हिंदू और मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का जो प्रावधान किया गया है यह मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो की गई थी यह एमजी रनाडे यानी महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा की गई थी। याद रखेंगे पूना जो सार्वजनिक सभा थी इसकी स्थापना महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा की गई थी, और आप लोग बताएंगे कि इसकी स्थापना जो है कब की गई थी। नेक्स्ट है, लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना है यह की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के डोडा जिले में सत्याग्रह किया था? तो यह किया गया था 1918 में। याद रखेंगे कि महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के डोडा जिले में जो है सत्याग्रह किया था 1918 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग की गई थी? तो मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था 1908 में, इसमें जो है सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग की गई थी। नेक्स्ट है, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन का संस्थापक कौन था तथा इसकी स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन का जो संस्थापक बताना है आपको कि कौन है, और इसका स्थापन कब और कहाँ की गई थी। ईयर इसमें लिखा हुआ है 1913 में। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन का संस्थापक कौन था और इसका स्थापना जो है कहाँ किया गया था। नेक्स्ट है, प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम के तहत लगाया गया था? तो प्रांतों में जो है द्वैत शासन लगाया गया था यह 1919 के अधिनियम के द्वारा। याद रखेंगे 1919 के अधिनियम के द्वारा, भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन को लगाया गया था। इसी को हम लोग बोलते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम बोलते हैं, और 1909 जो होता है उसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो कांग्रेस का जो हुआ था 1924 का अधिनियम बेलगांव में, इसमें जो है हिंदी को सबसे पहले राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है 69। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम के किस क्रांतिकारी को 14 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा दी गई थी? तो यह थे खुदीराम बोस। याद रखेंगे खुदीराम बोस जो 14 वर्ष की अवस्था में उन्हें फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है, अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो अभिनव भारत के नाम से है क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का स्थापना किया गया था। यह 1904 में किया गया था वीडी सावरकर के द्वारा। याद रखेंगे कि वीडी सावरकर के द्वारा अभिनव भारत के नाम से क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था का निर्माण भी किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब और
किस गवर्नर जनरल के समय लागू किया गया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है यह 1904 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में लागू किया गया था और लॉर्ड कर्जन के काल में ही 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसके द्वारा लिखी गई थी? तो न्यू इंडिया बुक है और कॉमनवेल्थ यह लिखी गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। याद रखेंगे एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ को लिखा गया था। नेक्स्ट है दिसंबर 1917 को कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट द्वारा की गई और एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाने संबंधी प्रस्ताव किसने दिया था? तो दिसंबर 1917 को कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी और एनी बेसेंट को जो अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दिया गया था यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वॉलीबॉल जो होता है इसमें जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वह 6 होती है। याद रखेंगे कि वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है 6 होती है। नेक्स्ट है रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो रग्बी फुटबॉल जो होता है इसमें खिलाड़ियों की संख्या जो होती है 15 होती है। याद रखेंगे रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है।